आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ली शॉन्गफू। गायब 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 होके सब दिखता है, मैं जहाँ भी रहूँ। परसों हम बैच अपना बंद कर रहे हैं डार्क पर्सनालिटी का, तो सीट्स लिमिटेड थी इस बार। तो टॉक्सिसिटी, विनिंग साइकोलॉजी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, रिलेशनशिप, ये सब चीज़ मैं कवर करूँगा। नार्सिसिज्म, घोस्टिंग, साथ ही साथ इसमें बिहेवियरल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, ये सब भी कवर होगा। ओके, तो चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर ली शॉन्गफू जो हैं वो पिछले 2 हफ्ते से आए नहीं हैं। इससे पहले फॉरेन मिनिस्टर ये डिसअपियर कर दिए। बड़ा मुश्किल हो रहा है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का स्टेटमेंट, यूनिटी चाहिए, यूनिटी आर्मी में, इसीलिए और ज़्यादा दिक्कत। 9 सितंबर को हाई लेवल इंटीग्रिटी और यूनिटी मनाने को बोला था कि भैया देखो, आर्मी में थोड़ी इंटीग्रिटी रखो। मुझे नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कुछ गड़बड़ हो रही हो। देखो, चाइना का स्ट्रक्चर बड़ा अलग है। चाइना रशिया से बहुत अलग है। चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका आपको मेंबर होना पड़ेगा। अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर नहीं हो तो आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी। और ये बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू हो जाता है। ये ऐसा नहीं है, ये मतलब आप समझो कि मोहल्ले में भी वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के ग्रुप्स हैं। तो इंसान बहुत ही बेसिक लेवल पे वहाँ पे पार्टी की पूजा करनी होती है। पार्टी ही वहाँ पे भगवान है। जैसे यहाँ पे पार्लियामेंट भगवान है, वहाँ पे पार्टी भगवान है। ये चीज़ है। तो यहाँ पे पार्टी का आपको डेकोरम मेंटेन करके चलना है। पॉलिट ब्यूरो 24 से 25 मेंबर्स वो पूरी पावर रखते हैं। और ऐसा कहते हैं शी जिनपिंग पावर है, बट पावर एक्चुअली पॉलिट ब्यूरो के ही पास है, मेन जो कमेटी में होते हैं, और उनको उसी हिसाब से काम करना होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान अपने हिसाब से डिसीजन ले लेगा। हालांकि नए माओ जेडोंग जो है, शी जिनपिंग जो है, वो माने जा रहे हैं। तो जो इनकी स्टेट मीडिया एजेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा कयास लगा रही है और बोला जा रहा है। अब उसके बाद रहम इमैनुअल, जो कि अमेरिकन एम्बेसडर है जापान में, उन्होंने भी बोला था कि अगाथा क्रिस्टी नॉवल की तरह, अगर आपने अगाथा की नॉवल पढ़ी है तो ऐसे ही डिसअपियर लोग होते रहते हैं, कि शी कैबिनेट इस तरीके से, पहले फॉरेन मिनिस्टर किंग ग्वांग वो गायब हो जाते हैं, फिर रॉकेट फोर्स कमांडर गायब हो जाते हैं, और अब डिफेंस मिनिस्टर ली शॉन्गफू को 2 हफ्ते तक किसी ने भी पब्लिक में देखा ही नहीं है। ठीक है, इससे पहले जैक मा 4 महीने के लिए गायब हो गए। वो टेनिस खिलाड़ी, वो गायब हो गई। तो गायब होने का सिलसिला शुरू हो गया बेटा। और चाइना में तो तुम गायब हो भी सकते हो, कोई पूछेगा भी नहीं। तो पहली बात, कौन है ली शॉन्गफू? याद रखिएगा कि जो भी कम्युनिस्ट पार्टी में ऊपर जाता है ना, ज्यादातर लोगों के पिताजी ऑलरेडी बहुत बड़ी पोस्ट पे होते हैं। हेरिडिटरी वाला हिसाब किताब है यहाँ पे। तो इनके पिताजी भी कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत बड़े काम करते थे, रेलवे के लिए। और जो इनके जो पिताजी, अच्छा, जो इनकी आर्मी है वो भी पार्टी के लिए काम करती है, कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करती है। तो पीएलए रेलवे फोर्स जनरल थे इनके पिताजी। और ली शॉन्गफू की अगर बात करते हैं तो डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री इनके पास है। और अगेन पार्टी के मेंबर है। जैसा कि हमने बताया, अगर आपको सरकारी जॉब चाहिए तो आपको पार्टी का मेंबर जो है वो होना ही पड़ेगा। काफी ज्यादा यूनिक है स्पेस ऑपरेशंस और एक्विजिशंस में। ठीक है, ये चीज है। तो अभी हुआ क्या है, जो ये डिसअपियर हुए हैं सब डर गए हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ है। सबसे पहले तो इमैनुअल की जो पोस्ट है, उन्होंने किंग ग्वांग फॉरेन मिनिस्टर जो कि डिसअपियर हुए हैं। फिर उसके बाद अब ये जो फॉरेन अभी 2022 में ही आए थे, है ना, और इनको 1 महीना हो गए हैं, इनके फॉरेन मिनिस्टर गैंग जो है वो दिखे नहीं है। और आपको पता है G20 में शी जिनपिंग आई भी नहीं थे। ये भी कयास लगाया जा रहा था सब ठीक ठाक है कि नहीं। ठीक ठाक तो कुछ नहीं है, ये चीज है। तो जो मीटिंग्स होती है भाई, फॉरेन मिनिस्टर इंटरनेशनल मीटिंग में नहीं जा रहे हैं। ये तो पहली बार हुआ है कि फॉरेन मिनिस्टर इंटरनेशनल मीटिंग में नहीं जा रहे हैं और दिख नहीं रहे। वैंग ई से इनको रिप्लेस किया गया था। ठीक है, तो मीडिया रिलीज ने यही बोला कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमको मिली ही नहीं है। हो सकता है काम तमाम हो गया हो, क्या काम तमाम नहीं हो सकता है। ये भी बोला जाता था कि चुप रहोगे तुम, बिल्कुल दिखोगे नहीं और चुपचाप बैठो। जैक मा ने सरकार के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया था और उसके बाद वो 4 महीने के लिए गायब हो गए। और अब आप जैक मा को कहीं देखेंगे ही नहीं। वो पब्लिक अपीयरेंस उनका लगभग खत्म हो गया है। ये चीज है। उसके बाद किंग जो है वो काफी ज्यादा क्लोज थे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के। ये जितनी की मैं बात कर रहा हूं ना, शी जिनपिंग के काफी ज्यादा क्लोज हैं। ठीक है, तो हो सकता है कुछ भाई बात विवाद हो गया हो। ये जो ट्वीट मैंने बताया था, जो अमेरिका के एम्बेसडर है जापान में। अब ये देख सकते हैं, टेनिस खिलाड़ी का नाम भूल गया हो, फॉरेन मिनिस्टर, आपके डिफेंस मिनिस्टर, ये तो आपको पता ही हु जिनता हो, बहुत बेआबरू होकर अभी पिछले साल जब इनको पूरी मीटिंग से बाहर निकाला गया था।
हालांकि ऐसा चलता नहीं, जैक मा है, ऐसा चलता नहीं है हिसाब किताब। जैसे वहाँ पे एल्डर्स की बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है, चाइना में ये है, चाइना जापान में यू हैव टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, उनके प्रिंसिपल में है, बट ऐसा तो पहली बार हुआ है। अब अभी इस समय ली केकियांग है, आपको पता ही, ये आए भी थे भारत भी, चाइना की जो चाइना के समय प्रधानमंत्री हैं आप कह सकते हो। ये तो भाई जब पूर्व राष्ट्रपति को चलो भैया हो गया तुम्हारा काम, निकलो यहाँ से, और ये सबके सामने हुआ था, ठीक है ना। फिर जैक मा 4 महीने के लिए दिखे ही नहीं भाई, सब कहाँ गए, है ना। और उसके बाद फिर ये आए, बोला ठीक है सब कुछ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं मैं। लेकिन दोस्तों ये आपको नहीं लगता कि एक स्टेटमेंट सरकार के खिलाफ दिया उसके बाद ये गायब हो गए? और जैक मा तो काफी वोकल रहते भी हैं भाई, गजब की कहानी है इनकी, बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है, ठीक है, ये चीज है। तो ये जो चेंजेस हुए हैं ये भाई देखो, जब से शी जिनपिंग 3rd टर्म के लिए, आप तो अनंत काल के लिए वो राष्ट्रपति बन गए हैं, उन्होंने संविधान में संशोधन किया और अनंत काल के लिए, क्योंकि अभी तक 2 टर्म के लिए आप प्रेसिडेंट, अब आप कब तक, तो इनको माओ जेडोंग से, अभी तक माओ जेडोंग ने अपनी मरते दम तक चाइना को रूल किया था 1975 तक, और अब शी जिनपिंग का जो नाम है वो लिया जा रहा है, ठीक है ना। एक बहुत ही शानदार किताब है माओ जेडोंग पे, द प्राइवेट लाइफ ऑफ माओ, अब वो जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना, ये चीज है। तो जो 20th नेशनल कांग्रेस हुई थी उसने, इन्होंने यही बोला था कि भाई देखो हम जो हैं वो हमेशा के लिए, तो जब से ये प्रेसिडेंट बने हैं 2013 में शी जिनपिंग आए थे, और तब से एक्सपेंशन होता जा रहा है, और थोड़ा सा शी जिनपिंग से डरे हुए भी हैं, क्योंकि ये भी बोला जा रहा है कि इनके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं खत्म करवा दिया था, मार दिया था जान से, ठीक है। करप्शन का चार्जेस लगा के, आसान होता है, चाइना क्लोज्ड इकोनॉमी है, करप्शन का चार्जेस लगा के खेल खत्म करवा दिया था, या तो जेल में डाल दिया या आज तक वो दिखे ही नहीं वो कहां पे हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर शी जिनपिंग के साथ तुम सही से बर्ताव नहीं करोगे, या उनके विजन के साथ अगर तुमने उनको करेक्ट करने की कोशिश की, सन की रूलर्स ऐसे ही होते हैं वैसे, ठीक है। 1 पार्टी रूल आपको पता ही है, जैसा कि हमने बताया, वहां पे पार्टी सर्वे सर्वा है। हालांकि चाइना में हमेशा ऐसा नहीं था, 1911 में जब चाइना में जनाई रेवोल्यूशन आया, तो जो आपके सन यात सेन है उनका एक प्रिंसिपल था डेमोक्रेसी, ठीक है। लेकिन अब दोनों में जब भाई यहाँ पे कॉमिंटांग पार्टी और आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में जब भयानक लड़ाई हुई, तो अल्टीमेटली जीते कम्युनिस्ट, और 1949 से उन्होंने बोला कि भाई देखो हम ही हैं जो हैं, हम ही की पूजा करो, और देश वेश कुछ नहीं, वो सब सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। अभी चाइना की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, आपको पता ही है, इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है चाइना का, एक के बाद एक, जो बैंक्स हैं वो बंद हो रहे हैं, जो वहाँ का रियल एस्टेट मार्केट है वो पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। मैंने इस पर लेक्चर भी किया था। पैंडेमिक रिकवरी काफ़ी स्लो हुई है। इनफैक्ट आपको बता दूं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है वो निकाला ही नहीं, इस बार चाइना ने मना कर दिया कि जो ऑफिशियल डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट का हम निकालेंगे ही नहीं, समझ रहे हो। तो काफ़ी ज़्यादा हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, बेरोजगारी दर चाइना में बताई जा रही है, स्पेशली 16 से 24 साल। और चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट वैसे ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग एक तो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और दूसरी बहुत काफ़ी स्किल्ड हैं, वो अपने काम में माहिर होते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हमको देखने को मिल रहा है। फिर जिस तरीके से वेस्ट से रिलेशन है, सबसे बड़ी चिंता ये है कि चाइना ने, शी जिनपिंग ने ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। उनको लगा हम पैसे से जीत लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं चलती भाई दुनिया। वेस्ट इससे बहुत नाराज है, भारत से भी जो रिलेशन है वो लगातार जो है डिटोरिएट। अब हर कोई सही नहीं, हर किसी को एक बेसिक समझदारी होती है, नोबडी विल टॉलरेट दिस। तो हो सकता है इसको लेके फॉरेन मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात की हो और इसीलिए हटा दिया हो उनको, ठीक है। फिर ट्रेड रिलेटेड इम्बैलेंस चाइना में बहुत ज्यादा हमको देखने को मिले, चाइना और अमेरिका की अगर बात करते हैं, फिर चाइना अफ्रीका की, तो ये सारी चीजों पे हम ये देखते हैं कि शी जिनपिंग इस समय ज्यादा खौरियाए हुए हैं और इसीलिए डिसअपियर होते जा रहे हैं लोग। अब देखो कब आएंगे कब नहीं आएंगे हमको क्या पता। बाकी ये लेक्चर था और आप डार्क पर्सनालिटी कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।